हेलो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हैं और बीएससी नर्सिंग के लिए वो सारे स्टूडेंट को इस चैनल के माध्यम से पूरी तरह से फ्री में कोर्स दिया जा रहा है, जिसमें से आप सभी को बायोलॉजी का लगभग चैप्टर समाप्त हो चुकी है। बायोलॉजी का सिलेबस खत्म हो चुकी है। अब शुरुआत की गई है केमिस्ट्री का, जिसमें से केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुकी है। सेकेंड चैप्टर का थ्योरी क्लास खत्म हो चुकी है। आज की क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन देखने आए हैं। क्या आज की क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन देखेंगे जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक जुड़े हैं वो सारे स्टूडेंट रेगुलर क्लास कीजिए सुबह 7:15 में। और आज का क्लास शुरुआत करने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाए तो आज की क्लास में आप सभी को जो भी स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट क्लास देख रहे हैं और अटेम्प्ट करना चाहते हैं लेक्चर, वो सारे स्टूडेंट को बता दिया जाए इस चैनल के माध्यम से फ्री में कोर्स दिया जा रहा है बीएससी नर्सिंग का और अदर भी एंट्रेंस एग्जाम का जो है ना फ्री में कोर्स लाया जाएगा जल्दी। अभी जो फिलहाल में जो है बायोलॉजी का पूरी लेक्चर बीएससी नर्सिंग का ख़त्म हो चुकी है और बच गई है केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो केमिस्ट्री में आज सेकेंड चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर का थ्योरी क्लास हो चुकी है। आज के लेक्चर में टॉप 35 क्वेश्चन करेंगे। क्या टॉप 35 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से आप सभी को इस चैनल के माध्यम से डेली आप सभी को करवाया जाता है चैप्टर बाय थ्योरी प्लस क्वेश्चन नोट्स दिया जाता है और इनका थ्योरी क्लास चलती है। इनके बाद कॉन्सेप्ट दिया जाता है, आप सभी के साथ शेयर किया जाता है जिससे आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। इनके बाद चैप्टर समाप्त होते ही टॉप 30 to 100 क्वेश्चन करवाया जाता है। हर वो चैप्टर से देखने को मिलता होगा, किसी चैप्टर से 100 तो किसी चैप्टर से 30 है। बाद बाकी क्वेश्चन जो बच जाता है वो आप सभी को महामैराथन क्लास में मिलने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। इनके बाद देखा जाए टॉप 5000 क्वेश्चन महामैराथन क्लास चलेगी, सॉल्व किया जाएगा और इनके बाद प्रीवियस ईयर 5 वर्षों की मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप में ये इन सारे का जो है PDF मिल जाएगा। क्या ये जो जितना आप सभी के साथ शेयर किया जाएगा वो सारे फ्री में, बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी नोट्स। इनके बाद टेलीग्राम ग्रुप में क्यूज होगी और क्यूज कब से होगी, जब हर सब्जेक्ट से PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से 5-5 चैप्टर समाप्त हो जाएगी तब शुरुआत की जाएगी, जिसमें से बायो का ख़त्म हो चुकी है। केमिस्ट्री और फिजिक्स रह गई है। अभी फिलहाल में केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है। तो इनके बाद आप सबको जल्दी केमिस्ट्री का भी ख़त्म करके इनके बाद फिजिक्स का स्टार्ट किया जाएगा। इनके बाद क्यूज शुरुआत कर दिया जाएगा। तो आप सभी इस चैनल से अभी तक नया है तो जुड़ जाइए और चलिए आज की क्लास को सेशन को शुरुआत करते हैं। अगर आप सभी थ्योरी क्लास नहीं करते हैं तो टॉप 30 क्वेश्चन आपको 35 क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा और नहीं उसका आंसर पता होगा। कहा है कि किसी भी क्वेश्चन को अगर आप सभी डायरेक्ट देखते हैं तो आपको तो फिलहाल अभी याद हो जाएगा, अभी याद हो जाएगा, लेकिन कुछ देर के बाद आप सभी भूल जाइएगा। इनके लिए आप सभी को क्या चाहिए, थ्योरी चाहिए, थ्योरी कंप्लीट होना चाहिए। तो थ्योरी का क्लास हो चुकी है। इनके बाद टॉप 35 क्वेश्चन लाया गया और इस चैप्टर से टॉप 35 क्वेश्चन, जैसे कि आप सभी को बताया गया कि चैप्टर से जो है टॉप 30 to 100 क्वेश्चन करवाया जाएगा, जिसमें से इस चैप्टर में टॉप 35 क्वेश्चन फिलहाल में अभी करवाया जा रहा है। बाद बाकी क्वेश्चन महामैराथन क्लास में करवाया जाएगा। अभी जो है फर्स्ट क्वेश्चन, और इन क्वेश्चन करने से पहले आप सभी जाके थ्योरी क्लास कीजिए। ये क्वेश्चन कहता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच सहसंयोजक बंध कितना होता है। क्या हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के बीच सहसंयोजक बंधन कितना होता है। इलेक्ट्रॉन के पुनः हस्तांतरण से, इलेक्ट्रॉन के साझा करने से एवं विपरीत आवेशों का आकर्षण से, प्रोटॉन के साझा करने से होता है। कहता है सहसंयोजक बंध क्यों बनता है, क्यों बनता है। तो 4 ऑप्शन दिया गया, 4 में से कौन सा राइट होगा आप सभी को जवाब देना है। क्या 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सा राइट आंसर होगा। तो इलेक्ट्रॉन का साझा करने से होता है। क्या इलेक्ट्रॉन का साझा करने से होता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या हैं, अधातु हैं। क्या है, अधातु। और धातु अधातु के लिए ट्रिकी क्वेश्चन लेके आया जाएगा कि कैसे पहचानेंगे कौन सा धातु तत्व है कौन सा अधातु है। इनके लिए जल्द ही ट्रिकी क्वेश्चन यानी कि ट्रिकी क्लास लेकर आया जाएगा। तो आप सभी इस चैनल से बने रहिएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जो है, हाइड्रोजन को क्या चीज़ से सूचित किया जाता है, H से। ऑक्सीजन के O से। ऑक्सीजन को किस चीज़ से सूचित किया जाता है, O से। इनका जो है 8 होता है, इनका क्या होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु संख्या। तो इसमें से देखा जाए दोनों अधातु हैं। क्या अधातु है। इसमें आपस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपना साझा कर लेते हैं, सहसंयोजक बंधन पूरा कर लेते हैं साझा करके। क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है साझा करके अपना इलेक्ट्रॉन बंध।
इनके बाद आप सभी को देखने को मिलता होगा सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा यौगिक आयनिक बंधन का उदाहरण है? क्या आयनिक बंधन का उदाहरण है? आयनिक बॉन्ड का उदाहरण कौन सा है? मीथेन, पानी एवं सोडियम क्लोराइड, अमोनिया। ये CH4 लिखा गया है। क्या CH4 अमोनिया का क्या होता, मीथेन का क्या होता है फार्मूला होता है CH4। पानी का क्या होता है H2O। पानी का क्या होता है फार्मूला H2O। सोडियम क्लोराइड का क्या होता है NaCl। सोडियम क्लोराइड का NaCl, इनको क्या बोलते हैं? नमक बोलते हैं। इनके बाद अमोनिया, क्या अमोनिया NH3। अमोनिया कितना होता है, क्या होता है फार्मूला? NH3 होता है फार्मूला। और इसमें से कौन सा आयनिक बंध है? क्या आयनिक बंध कौन सा है बताइए? इसमें से कौन सा जो है आयनिक बंध है? इसमें से कौन सा आयनिक बंध है? तो सोडियम क्लोराइड है। क्या सोडियम क्लोराइड NaCl जो है आयनिक बंध है। क्या है? NaCl सोडियम क्लोराइड आयनिक बंध है, जिसमें से सोडियम का फार्मूला कितना होता है? सोडियम का Na होता है फार्मूला, और कोलिन का 17 होता है Cl। परमाणु संख्या कितना होता है? 17। सोडियम का परमाणु संख्या 11। ये दोनों क्या है? सोडियम क्या है? धातु है, और कोलिन क्या है? अधातु है। सोडियम जब अपना इलेक्ट्रॉन कोलिन को देता है, जिसमें सोडियम पे क्या होता है? प्लस चार्ज। क्या होता है? जब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन कोलिन को देता है, इस पे माइनस चार्ज होता है, तो ये क्या होता है? पूरी तरह से आयनित बन जाता है। क्या आयन रहता है, इनको क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज लगा है, इनको आयन बोलते हैं। ये जो है अपना आयनिक बंध जोड़ते हैं। क्या करता है? जोड़ता है, इनको देता है, और इनसे क्लोरीन जो है, क्लोरीन इनसे लेता है सोडियम से, और सोडियम को दान करने का क्षमता रहती है। इनके बाद देखने को मिलेगा रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रासायनिक अभिक्रिया को गति बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है विलायक, उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्पाद। 4 ऑप्शन है, कौन सा राइट आंसर होगा? आप सभी को जवाब देना है। तो इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया में गति को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? उत्प्रेरक का। क्या उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? किस लिए? इनसे क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया में बढ़ोतरी होगा, गति में बढ़ोतरी होगा, बढ़ेगा। उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए बिना उनकी गति को बढ़ा देता है। क्या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और उनकी गति को क्या करता है? बढ़ा दिया जाता है, और ये घटाने का काम नहीं करता है, ये घटा भी देता है। इनके बाद देखा जाए सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एवं नाइट्रोजन। क्या नाइट्रोजन? इन सारे में कौन सा है जो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? क्या इन सारे में कौन सा विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो फ्लोरीन क्या है? विद्युत ऋणात्मक तत्व है। क्या फ्लोरीन जो है ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन जिसको F से सूचित किया जाता है, ये क्या होता है? ये बहुत विद्युत ऋणात्मक तत्व होती है। क्या सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होती है, और ये फ्लोरीन जो है आवर्त सारणी में सबसे दाहिने और उसके ऊपरी स्थित होता है। कहाँ पे? दाहिने और सबसे ऊपर में। जैसे आप सभी देखे होंगे पीरियोडिक टेबल, जिधर से 18वां वर्ग है, उनसे पहले वाला वर्ग 17वां वर्ग में देखने को मिला होगा। क्या चीज़? फ्लोरीन। ये ऊपर में स्थित रहता है, सबसे ऊपरी परत यानी कि वर्ग में स्थित रहती है, रो में। इनके बाद आप सभी को यह भी बता दिया जाए विद्युत ऋणात्मक तत्व इनका जो है सबसे अधिक होता है कि इनका फ्लोरीन का। और विद्युत ऋणात्मकता किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉन अपनी और खींचता है, खींचने का क्षमता रखता है। क्या? अपनी और खींचने का क्षमता रखता है। जैसे आप सभी जाने थे कि क्लोरीन जो होते हैं फ्लोरीन से नीचे फ्लोरीन का कितना होता है? 9 होता है, तो क्लोरीन का कितना होता है? 17 होता है। तो ये क्या होती है इसमें कि इनसे ज़्यादा किस में होती हैं विद्युत ऋणात्मकता? तो फ्लोरीन में होते हैं। फ्लोरीन क्या करते हैं? आकर्षित जल्दी कर लेता है, इनके बाद क्लोरीन करता है, इनके बाद ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे होता है इनके। ये जो है 17वां वर्ग। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे तत्व किस में आते हैं? वर्ग 17 में आते हैं। इन सारे के पास क्या होता है? विद्युत ऋणात्मकता। लेकिन सबसे अधिक पूछा जाए तो किस में होता है? तो फ्लोरीन में होता है। क्या? फ्लोरीन में होता है।
और सबसे कम पूछेगा तो सबसे नीचे वाला रो रहेगा जो उसमें होगा। इनके बाद देखा जाए आवर्त सारणी में हैलोजन समूह कौन से तत्व को कहा जाता है। अभी जो पढ़े ना, अभी जो इससे पिछले क्वेश्चन पढ़े वही को क्या कहते हैं, हैलोजन समूह कहा जाता है। तो इसमें दिया गया ऑप्शन हीलियम, नियोन, आर्गन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कार्बन, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा होगा। तो आप सभी जानते हैं अभी जस्ट पीछे का है क्या पढ़े थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे अभी पढ़े थे। सारे जो है वर्ग 17 में आता है, क्या वर्ग 17 में आता है। इनको क्या कहते हैं, हैलोजन समूह कहते हैं। क्या कहते हैं, हैलोजन समूह, हैलोजन समूह कहते हैं। ये कौन सा वर्ग में आता है, वर्ग 17वां वर्ग में आता है। यह सारे क्या है, अधातु हैं। ये क्या है, अधातु हैं। ये जितना तत्व है ये सारे अधातु हैं। इसमें और भी आता है, ब्रोमीन के बाद आयोडीन आता है, स्टाटाइन आता है, अगला जो है आयोडीन के बाद स्टाटाइन आती है। ये सारे तत्व शामिल हैं। कितने तत्व, टोटल 5 तत्व, जिसका नाम सबसे पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एवं स्टाटाइन नाम है सारे का, वर्ग 17वां ग्रुप का। और वर्ग 17वां ग्रुप को क्या नाम दिया गया, हैलोजन समूह दिया गया। इनके बाद आप सभी को देखने को मिलता होगा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कहता है अक्रिय गैस, इनर्ट गैस किस समूह का संबंधित होते हैं। वर्ग 1, वर्ग 17 और 1 18 या समूह 2 का नाम क्या है, क्षारीय मृदा धातु। 18वां वर्ग का क्या है, नोबेल गैस। और इसमें अक्रिय गैस दिया है। अक्रिय गैस और नोबेल गैस दोनों सेम होता है क्या, अक्रिय गैस और नोबेल गैस जो है दोनों सेम ही होता है क्या, अक्रिय गैस और नोबेल गैस दोनों सेम ही होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और हैलोजन जस्ट अभी पीछे पड़े। और वर्ग समूह 1 को, यानी कि कॉलम जो होती है 1 वाले, सबसे पहला जिसको हाइड्रोजन वर्ग बोलते हैं उनको क्षारीय धातु कहते हैं। वर्ग 2 को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। वर्ग फर्स्ट को, समूह 1 को क्या कहते हैं, क्षारीय धातु। और समूह 2 को क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु। और वर्ग समूह 17वां को कहते हैं हैलोजन। और वर्ग 18वां को कहते हैं, समूह 18वां को नोबेल गैस, जिसको अक्रिय गैस भी कहते हैं, उनको इंग्लिश में इनर्ट गैस भी कहते हैं। ये सारे कहते हैं। इनके बाद देखा जाए नींबू के रस का पीएच मान क्या होता है। क्या नींबू का रस का पीएच मान कितना होता है, 7, 7 से अधिक, 7 से कम और 14। इस क्वेश्चन के राइट आंसर कौन सा होगा, नींबू में जो होती हैं कौन सा जो है पीएच वैल्यू होती है, तो 7 से कम होती है। कितना, 7 से कम होती है। कितना, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नींबू में जो होती है अम्लीय होती है। क्या, नींबू का रस जो होती है यह अम्लीय होती है और इसका पीएच मान 7 से कम होता है। नींबू का रस क्या होता है, अम्लीय होता है और यह पीएच मान 7 से कम होती है। इनके बाद देखने को मिलेगा एक उदासीनीकरण अभिक्रिया। एक उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है, अम्ल और क्षार, नमक और पानी एवं केवल नमक और केवल पानी। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है, क्या उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है उसमें क्या बनता है। तो 4 ऑप्शन है, 4 में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, नमक और पानी जो होती है, नमक और पानी ये उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाती है। क्या, नमक और पानी उदासीनीकरण हो जाती है। क्यों हो जाती है, जब अम्ल और क्षार दोनों क्या करती है, आपस में प्रतिक्रिया करती है, मतलब रिएक्शन करती हैं, तो वो एक नमक और पानी बनाता है। क्या, नमक और पानी बनाता है और जिससे दोनों का गुण समाप्त हो जाती है। क्या, दोनों का गुण अपना अपना समाप्त हो जाती है। इनके बाद देखने को मिलेगा आप सभी को बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, कहता है किस अम्ल को विट्रियोल का तेल, क्या ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। क्या, विट्रियल कहा जाता है। नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं एसिटिक अम्ल, किस अम्ल को विट्रियोल का तेल कहा जाता है। विट्रियोल का तेल किसको कहा जाता है। तो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है, तो 4 में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इनका फार्मूला क्या होता है, H2SO4 होता है। क्या, H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या
होता है H2SO4। ये एक बहुत ही मजबूत खनिज अम्ल है। क्या खनिज अम्ल है, इसको क्या नाम दिया गया, खनिज अम्ल है। और इसका जो होती है ना पुराना नाम क्या है, विट्रियोल और ऑयल तेल। क्या विट्रियोल का तेल, विट्रियोल का तेल भी कहा जाता है इनको, किनको, सल्फ्यूरिक अम्ल को। इनके बाद देखा जाए मीथेन CH4 में कौन सा बंधन होता है, CH4 में कौन सा बंधन होता है, आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, धात्विक बंध और आयनिक एवं सहसंयोजक दोनों बंध। 4 ऑप्शन है, मीथेन में कौन सा बंध होता है, ये इसका जवाब देना है। तो मीथेन में देखने को मिलेगा सहसंयोजक बंध होता है। क्या होता है, सहसंयोजक बंध होता है। ऑप्शन नंबर बी होती है क्या, सहसंयोजक बंध होती है। और सहसंयोजक बंध क्या कहते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन जो होती है, मीथेन में क्या होता है, CH4 होता है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। तो इनका संरचना कैसी बनती है, ऐसे बनता है, चारों तरफ हाइड्रोजन होता है। क्या, चारों तरफ हाइड्रोजन देखने को मिलता होगा आप सभी को, चारों तरफ क्या देखने को मिलता होगा, हाइड्रोजन। और इसमें क्या होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन परमाणु दोनों अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, साझा करता है। क्या करता है, साझा करता है, सहसंयोजक बंध बनाता है। साझा करके क्या करता है, सहसंयोजक बंध बनाता है। तो इसका नाम क्या हो गया, सहसंयोजक बंध, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से देखा जाए एथिलीन, क्या इथिलीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C2H2 C2H2 C4 C2H4 C2H6, ऑप्शन डी है CH4। तो इसमें से 4 ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा होगा, आप सभी को जवाब देना। क्या इथिलीन, क्या इथिलीन मतलब 2 कार्बन वाले को इथिलीन बोलते हैं। तो इसमें 3 ऑप्शन है, 1 2 3 ऑप्शन है। और इथिलीन इन लगा है, ENE लगा है, ENE लगा है। तो इससे आप सभी फार्मूला डिफाइन करिए कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आप सभी को फार्मूला होगा CnH2n-2 इसका फार्मूला हो जाता है। क्या इथिलीन एल्कीन जो होता है, एल्कीन EN जिसमें लगता है, उनका फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2 होता है इसका फार्मूला। और इस पे एथिलीन का क्या होता है, 2 होता है। कार्बन 2 वाले को एथिलीन बोला जाता है। तो यहाँ पे N के नंबर पे 2 रखना है। तो यहाँ पे 4 2 एक सेकेंड, एल्कीन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n होती है। क्या होती है, CnH2n होती है एल्कीन का फार्मूला। एल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-2 और एल्कीन का होता है CnH2n+2। ये होता है एल्केन का। तो एल्कीन का जो होते हैं CnH2n होती है। तो इस पर एथिलीन है तो इनका कार्बन कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे अगर 2 रखते हैं तो यहाँ N की जगह पे, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर C2H4 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, C2H4। एथिलीन जो होती हैं एक हाइड्रोकार्बन होती हैं। क्या होती है, हाइड्रोकार्बन होती है। कौन, एथिलीन। एथिलीन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, दोहरा बंध होता है। क्या होता है, दोहरा बंध होता है, मतलब डबल बंध होता है। क्या डबल बंध होता है, जिससे वो क्या करता है, अपना हाइड्रोजन बंध बनाता है। इस तरह से इसका संरचना होती है किसका, एथिलीन का। और ये क्या होती है, कार्बन कार्बन के बीच दोहरा बंध होती है, डबल बंध होती है। कार्बन कार्बन के बीच ये जो है डबल बंध देखने को मिलता होगा आप सभी को। और ये जो होती है फलों को पकाने में मदद करता है। क्या एथिलीन नामक जो होती है रासायनिक आप सभी को पाउडर के रूप में ये मिलता है। और इनको जो होती है क्या करते हैं, ये फल को पकाने में मदद करता है। कौन, एथिलीन। एथिलीन जो होती है फल को पकाने में मदद करता है। इनके बाद देखने को मिलेगा आप सभी को पॉलीमर। पॉलीमर क्या होता है, छोटे अणु वाले होता है या बड़े अणु जो कई छोटे इकाइयों से मिलकर बना होता है, या कार्बन के अपरूप होता है, या हाइड्रोजन के यौगिक होता है। तो 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा होगा आप सभी को जवाब देना है। क्या पॉलीमर क्या होता है, तो पॉलीमर एक बड़े अणु की छोटी इकाई से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। क्या कहती है, बड़े अणु जो छोटी इकाइयों से बने होती हैं। और ये जो पॉलीमर जो होते हैं, जो प्लास्टिक या रबर को कहा जाता है। क्या, जैसे प्लास्टिक या रबर में होती है पॉलीमर जैसे संरचना, ये बड़े अणु होते हैं। क्या होते हैं, ये बड़े अणु होते हैं। कौन, प्लास्टिक, रबर
जितना भी प्लास्टिक सामान में आती है ना वो सारे क्या कहलाती है, पॉलीमर कहलाती हैं, जो बार बार क्या होता है दोहराई जाने वाली छोटी इकाइयों से मिलके बनते हैं। क्या दोहराई जाती हैं, जिनसे छोटी छोटी इकाइयों से मिलके बनता है। क्या प्लास्टिक बनती है, रबर बनती है, छोटी छोटी अगर मिलाते हैं तो एक बड़ी तौर पे बनता है। जैसे अभी आप सभी देखते होंगे फिलहाल में अभी पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही है, जिनके कारण क्या है, पॉलीथीन, प्लास्टिक, पॉलीमर। तो इनके बाद देखने को मिलेगा सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एवं इथेन। सिगरेट लाइटर के लिए कौन सा उपयोग गैस का उपयोग किया जाता है, क्या कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, 4 गैस हैं, 4 गैस में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो ब्यूटेन हो जाएगा। क्या ब्यूटेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C4H10। क्या C4H10 ये फार्मूला किस पे बैठा, CnH2n+2। क्या CnH2n+2 एल्केन के फार्मूला पे बैठा है। तो इनमें देखा जाए ये एक अधिक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन वाले अणु है। क्या हाइड्रोजन और कार्बन दोनों के मिल के बना हुआ है, तो इसलिए हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ये जो होते हैं हाइड्रोकार्बन गैस से मिल के बना होता है, क्या ब्यूटेन बना रहता है, जिसका उपयोग पोर्टेबल ईंधन के रूप में किया जाता है। जैसे कि सिगरेट का लाइटर बनाने में, स्टोव के लिए किया जाता है, और स्टोव के लिए भी किया जाता है किसका उपयोग, ब्यूटेन गैस का उपयोग। इनके बाद देखा जाए और आप सभी एलपीजी जो देखते होंगे उसमें भी यूज किया जाता है ब्यूटेन का, किसका, ब्यूटेन का। इनके बाद देखा जाए किस धातु को भविष्य का धातु कहा जाता है, फ्यूचर मेटल ऑफ द फ्यूचर। तो एल्युमिनियम, लोहा, टाइटेनियम और तांबा। 4 ऑप्शन दे करके आप सभी को राइट आंसर पता हो गया होगा। भविष्य का धातु किसको कहा जाता है, टाइटेनियम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जिसमें से आप सभी जानते हैं टाइटेनियम एक उच्च शक्ति वाले, कम घनत्व और जंग के प्रतिरोध के कारण एरोस्पेस में इसका उपयोग किया जाता है, चिकित्सा के रूप में किया जाता है। इसमें क्या होती है, इसमें जंग नहीं लगती है। क्या इसमें जंग नहीं लगती है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली एक धात्विक तत्व है जिसमें जंग नहीं लगती है, जंग का विरोध करता है। और ये चिकित्सा में किया जाता है, एरोस्पेस में किया जाता है। कहाँ कहाँ किया जाता है, एरोस्पेस में किया जाता है, चिकित्सा में किया जाता है, जैसे क्षेत्रों वाले महत्वपूर्ण जगह किया जाता है। इसी तरह इसीलिए इसको क्या कहते हैं, भविष्य का धातु, किसको, टाइटेनियम का। इनके बाद देखने को मिलेगा आप सभी को पानी का अस्थायी कठोरता के कारण है, क्या कारण है, टेम्परेरी हार्डनेस का क्या कारण है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड एवं मैग्नीशियम सल्फेट। 4 ऑप्शन है। पानी का हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस का कारण क्या है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी के कारण जो होते हैं टेम्परेरी हार्डनेस का कारण होती है, कौन, किसके कारण, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कहता है पानी की अस्थायी कठोरता को कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के लवणों के कारण होती है, किसके कारण होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है। जिससे क्या करते हैं, पानी को उबाल करके दूर कर दिया जाता है। क्या उनके अणुओं के बीच जो आकर्षण रहती है उनको दूर कर दिया जाता है, किनके कारण, पानी को जब हीट करता है तब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इनके बाद देखने को मिलेगा नोबेल गैस हीलियम का उपयोग गुब्बारों में हवाई जहाज़ों के टायरों में क्यों उपयोग किया जाता है। यह बहुत हल्की होते हैं, ज्वलनशील होते हैं, ये भी दोनों, और आसानी से उपलब्ध है। यह गैस आसानी से उपलब्ध है। तो 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा होगा, आप सभी को पता होगा। नोबेल गैस जिसको हीलियम का उपयोग गुब्बारे में किया जाता है, नोबेल गैस जिसमें हीलियम आता है, और हीलियम का उपयोग कहाँ किया जाता है, गुब्बारे और एरोप्लेन में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा, आप सभी के 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो मतलब सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यह जो होती है हीलियम गैस, ये बहुत हल्का होते हैं,
और हल्का होता है, ये बहुत ही यह ज्वलनशील नहीं होते हैं। क्या यह ज्वलनशील नहीं होता है, यह जलेगा नहीं। ये जहाज़ों में किया जाता है इसका उपयोग, किसका उपयोग, हीलियम गैस का उपयोग। और ये इसको जो है इसमें अगर इसमें आग भी नहीं लगती है, इनको हवाई जहाज़ में भी उपयोग कर सकते हैं, इनको गुब्बारे में भी उपयोग कर सकते हैं। गुब्बारे में अगर बढ़ते हैं तो ऊपर की ओर उड़ता है, ये क्या होते हैं, बहुत ही हल्की होते हैं, इसलिए गुब्बारे ऊपर की ओर और क्या करती हैं, उड़ जाती हैं। इनके बाद देखने को मिलेगा कांच, ग्लास को क्या कहते हैं, क्या ग्लास को क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, शिथित तल, तरल और तरल गैस। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा होगा, आप सभी को जवाब देना है। कांच को क्या माना जाता है, कांच को क्या माना जाता है, 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा होगा, तो अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अक्रिस्टलीय ठोस माना जाता है। किनको, कांच को, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लास को बोलते हैं। कांच को अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है, जिसको निश्चित गलनांक नहीं होता है। इनका जो होती है निश्चित गलनांक नहीं होता है। ये कभी कभी अतिशीतल तरल भी कहा जाता है, इनको अति शीतित तरल भी कहा जाता है। और क्योंकि इनका जो होती है अणु धीरे धीरे बहता है, क्या होती है, इनका अणु धीरे धीरे बहता है। इनके बाद देखने को मिलेगा वाहनों से निकलने वाले धुआं में कौन सी हानिकारक गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। तो 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा होगा, आप सभी को जवाब देना है। क्या 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा होगा, आप सभी को जवाब देना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, CO होता है। ये क्या करती है, वाहनों से निकलने वाले धुआं में हानिकारक गैस कौन सा होता है, वाहनों से निकलने वाली धुआं जो निकलती है वाहन से, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, जिसकी फार्मूला CO होती है। क्या होती है, CO होती है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड ये क्या होती है, रंगीन, गंधहीन, जहरीली, ये तीनों प्रकार के इसमें होते हैं। किसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड में, जो क्या होती है अधूरे दहन से बनती है। क्या, जैसे कि किसी तरह में दहन अधूरा रह जाता है, दहन, तो उनमें से कौन सा गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। कहाँ से निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड से। इनके बाद देखने को मिलेगा सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध अर्धचालक कौन सा है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टीन। अर्धचालक तो आप सभी जानते हैं, लेकिन कौन सा तत्व सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। तो आप सभी जानते हैं फोन में कौन सा होता है, अर्धचालक कवर लगाया जाता है, तो अर्धचालक कौन सा होता है, सिलिकॉन या जर्मेनियम। 2 ऑप्शन आपके पास है, दोनों में राइट आंसर आप सभी को जवाब देना है। क्या, दोनों में राइट आंसर आप सभी को जवाब देना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। सिलिकॉन क्या होती है, यह एक अर्धचालक होते हैं, यह आसानी से उपलब्ध भी है। और सिलिकॉन जो होती है पृथ्वी की सतह पे ऑक्सीजन के बाद जो है दूसरा प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है, जिसका नाम क्या है, सिलिकॉन है। जो कहाँ पे यूज किया जाता है, इसका उपयोग कंप्यूटर में यूज किया जाता है, सौर कोशिकाओं में यूज किया जाता है, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में यूज किया जाता है, जैसे अपना फ़ोन है या टीवी है, लैपटॉप है, पीसी है, कंप्यूटर है, इन सारे में जो है देखने को मिलेगा किसका उपयोग, सिलिकॉन का उपयोग। इनके बाद आप सभी को अगला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको POP बोलते हैं। क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या बोलते हैं, POP, शॉर्टकट नाम इंग्लिश में। रासायनिक नाम क्या होगा, प्लास्टर, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट एवं कैल्शियम क्लोराइड। इनका फार्मूला क्या होता है, आप सभी को याद है कि फार्मूला आप सभी जान लीजिए, कैल्शियम CaSO4, कैल्शियम सल्फेट हो गया। इनके बाद क्या होती है फार्मूला इनका, 2H2O होती है। क्या होती है, 2H2O, किसका, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये जो होती है किसका फार्मूला होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होती है। और ये इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, POP बोलते हैं, जिसका उपयोग क्या करते हैं, गर्म
जिसका जिप्सम को गर्म करने पे बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कब बनता है? जिप्सम को गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? और ये जो यहाँ पे ये जो होती है आपका 1/2 होता है, इनका जो फार्मूला होता है ये जो होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस POP 1/2 H2O होते हैं, हाफ H2O। और इन्हीं जो होती हैं, अगर ये जो होते हैं सिर्फ 2 H2O हो जाएगा, 2 H2O, तो वो हो जाएगा किसका? जिप्सम का फॉर्मूला हो जाएगा। किसका हो जाएगा? जिप्सम का। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? हाफ H2O फार्मूला होती है। और इनका उपयोग मूर्तियों बनाने में, प्लास्टर करने में, प्लास्टर जैसे जब आप सभी जाते हैं डॉक्टर के पास, कोई हाथ पैर टूट जाता है तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है क्या चीज़? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, POP का उपयोग किया जाता है, जिनसे क्या होते हैं? मजबूत होते हैं, पूरा ठोस हो जाती है। वो क्या हो जाती है? ठोस हो जाती हैं। और इनका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ H2O। इनके बाद इस क्वेश्चन के बाद अगली क्लास में करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। 1 मोल में कितना कण होती है? 3.011 गुने 10⁻23। इनके बाद 10⁻23 6.022। तो इन दोनों ऑप्शन में कौन सा राइट आंसर होगा आपको जवाब देना है। क्या इन दोनों ऑप्शन में कौन सा राइट आंसर होगा आप सभी को जवाब देना है। आपके सामने आंसर है, तो राइट आंसर जवाब देने का कोशिश करिएगा। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में इनसे आगे देखने का कोशिश करेंगे। जल्द ही न्यू चैप्टर आएगी केमिस्ट्री में, तो आप सभी न्यू स्टूडेंट आए तो इस चैनल से जुड़ने का कोशिश करें। जो न्यू स्टूडेंट आए उनके साथ शेयर करने का कोशिश करें। ये जो बैच है बिल्कुल फ्री है 2026 के लिए। जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं प्रिपरेशन। तो जय हिंद। इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं।